ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को भगवान गणेश की होमन करने के लिए बहुत ही सरल विधि बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप बिना पंडित का भी अपने घरों में बहुत ही आसानी से आप भगवान गणेश का हवन कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा बिठाए हैं या चौक चौराहे पर भी बिठाए हैं, तो किसी कारणवश अगर पंडित जी नहीं आ पाते तो उस स्थिति में अपने घर की आप प्राण प्रतिष्ठा किए हुए भगवान गणेश की आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल विधि से आप हवन कर सकते हैं, उनका होमन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूजा विधि पूरा आपको समझ में आ सके और उस विधि से भगवान गणेश का आप अच्छे से हवन कर सके, सरल विधि से हवन कर सके। तो आवश्यक सामग्री आपको इस प्रकार से लगेगी। समिधा लगेगी। समिधा अर्थात आम की लकड़ियां थोड़ी ज्यादा मात्रा में ला लेंगे। हवन सामग्री, तो हवन सामग्री या तो आप मार्केट से आप कहीं से खरीद लीजिएगा बना बुनाया, या तो फिर आप तेले, उड़द, जौ और सबको मिक्स करके उसमें घी मिला देना है। और ज़्यादा मात्रा में अगर हवन सामग्री की मात्रा बढ़ानी है तो उसमें हल्का सा चावल मिला देना है। चावल मिलाने के बाद सबको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद बन गया आपका हवन सामग्री। उसके बाद पूर्णाहुति करने के लिए आपको सूखा नारियल लगेगी, 1 कप घी लगेगी। उसके साथ ही साथ पूजन सामग्री जो पूजन में अपन यूज करते हैं, अगरबत्ती, माचिस, धूप, दीप, सारा कुछ सामग्रियां। उसके बाद पीला चावल, फूल और प्रसाद, ये सारा कुछ आपको व्यवस्था करके रखना है पूजा करने के लिए। सारा कुछ व्यवस्था हो गया। उसके बाद आपको संक्षिप्त कर्मकांड करना है। पूजा की कोई विधि होती है तो उस विधि के तहत हमको सरल माध्यम से भगवान गणेश की क्या करना है, हमको होमन करना है, पूर्णाहुति करना है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भगवान गणेश से प्रार्थना कर लीजिएगा कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ भगवान गणेश की स्थापना किए थे, भगवान गणेश की असीम अनुकंपा, आशीर्वाद सदैव घर परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए भगवान का नाम लेकर के धूप दीप जला करके होम दे करके पूजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कहीं भी जब भगवान की पूजन होती है, कहीं भी कथा स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले व्यास भगवान की पूजा करते हैं। तो व्यास भगवान की पूजा के लिए आप अपने हाथ में पीला चावल पुष्प ले लेंगे। उसके बाद भगवान व्यास से आप प्रार्थना कर लेंगे कि भगवान, हमारा जो कार्य जो हम करने जा रहे हैं, पूर्णाहुति करने जा रहे हैं भगवान, उसे अच्छे से आप पूर्ण करना, शांतिपूर्वक पूर्ण करना। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप भगवान व्यास का प्रार्थना कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर मंत्र अगर नहीं आती है तो आपको जिस भी भगवान का मंत्र आती है, सबसे अच्छा है कि सभी मंत्रों की जननी गायत्री महामंत्र है। तो गायत्री महामंत्र के जरिए ही विश्व के जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों का जन्म गायत्री मंत्र के द्वारा ही हुआ है। तो अब गायत्री मंत्र के जरिए भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं, तो उसी भाव के साथ भगवान का आप पूजन करेंगे। उसके बाद हो गया आपको पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण के लिए सबके ऊपर आपको क्या करना है, जल का भी सिंचन करना है। जितने भी साधन सामग्रियां हैं एवं जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग हैं पूर्णाहुति में, सबके ऊपर पवित्रीकरण करना है। भाव ये रखना है कि सभी जल के भी सिंचन से सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, इसी भाव के साथ। उसके बाद अगले स्टेप में माँ धरती की पूजन करना है। धरती माता जो सबको धारण करती है, जिससे हम अन्य जल अवस्था प्रदान करते हैं, ऐसी धरती माता का पूजन करना है। तो उसके लिए आप पुनः अक्षत पुष्प धरती माता में जल प्रसाद समर्पित कर देंगे और भगवान माँ धरती की प्रार्थना कर लेंगे, उनका प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद आपको चंदन धारण करना है। तो चंदन धारण, भगवान गणेश के मस्तक में चंदन लगाएंगे। साथ ही साथ जितने भी उपस्थित हैं वहाँ पे सबके मस्तक में आप चंदन लगाएंगे। मंत्र अगर याद नहीं है, मंत्र अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाव के साथ सबके मस्तक में चंदन लगा दे। जो भी मंत्र आपको अगर जो भी मंत्र आपको आती हो, जिस भी भगवान की मंत्र आती हो, नहीं आती हो तो गायत्री मंत्र के जरिए आप कर सकते हो। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ये चंदन धारण करने का मंत्र है। उसके बाद है रक्षा सूत्रम अर्थात कलावा। तो कलावा अगर जिनके हाथों में अगर शुरू दिन प्रातः के दिन अगर नहीं बंधा था तो उनके हाथों में आप बांधेंगे, जेवनी हाथ में। और जो शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनकी टेढ़ी हाथ अर्थात लिफ्ट हाथ में। तो अगर मंत्र आप इस प्रकार से अगर बोलेंगे, अगर आपको आती है तो, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं।
ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इस प्रकार से आप मंत्र बोलेंगे। अगर नहीं आती है तो सिर्फ भाव के साथ करेंगे। उसके बाद आवाहन करना है भगवान गणेश का। मन ही मन आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के भगवान गणेश की आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा किए थे, भगवान गणेश का आवाहन कर लिए, गौरी गणेश का पुनः पूजन कर लिए, सब में अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा देंगे। उसके बाद पंच तत्वों के माध्यम से पंचोपचार पूजन करेंगे। भगवान गणेश में जल समर्पित करेंगे, जल पर थोड़ा सा दूधी से स्नान करा देंगे, 5 सुपारी समर्पित कर देंगे, दक्षिणा समर्पित कर देंगे और अक्षत में सभी भावों को रखते हुए पीला चावल चढ़ा देंगे। ये हो गया आपका पंचोपचार पूजन। उसके बाद आपको अगला स्टेप में करना है अग्नि स्थापन। अब आपको अग्नि प्रज्वलित करना है यज्ञ के लिए। तो उसके लिए आप रुई ले लेना, रुई आप घी में डुबा देना। घी में डुबाने के बाद कपूर के जरिए आप अग्नि स्थापन करेंगे। जब कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो तो प्रथम अग्नि के सभी क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, सभी प्रणाम करेंगे। उसमें भी आप जल धूप दीप नैवेद्य अग्निदेव में समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आहुति डालना है। गणेश भगवान की आहुति डालना है। चाहो तो आप 12 बार, 24 बार, 51 बार या 108 बार आप अपनी सुविधा के अनुसार से आप कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप और बहुत सारी देवी देवताओं की आहुति डालते हैं। तो जिस भी भगवान का नाम आपको याद है उस भगवान के नाम से, चाहे दुर्गा है तो दुर्गाई नमः स्वाहा करके डाल सकते हो, शीतला के नाम से डाल सकते हो, जिस भी भगवान के नाम से आप डालना चाहो तो आहुति डाल सकते हो। तो गणेश मंत्र कम से कम आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदम गणेशाय इदम नमः। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश की आहुति प्रदान करनी है। उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, पूर्णाहुति करना है। अंतिम आहुति, पूर्णाहुति। तो सभी एक एक चुटकी हवन सामग्री लेकर के खड़े होंगे और सबको क्या करना है, पूर्णाहुति करना है। एक बार अंतिम आहुति यज्ञ भगवान में समर्पित करनी है। जो सूखा नारियल है इसी में आपको पूर्णाहुति के रूप में डालना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी भावना के साथ आपको क्या करना है, पूर्णाहुति समर्पित करना है। उसके बाद आपको पुष्पांजलि भगवान को अंतिम भाव भरी विदाई के रूप में पुष्प समर्पित करना है। उसके बाद है आरती। आरती का थाल से जाना है भगवान गणेश की। आपको यथावत जैसे आप आरती करते हो वैसी आरती करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्षमा प्रार्थना। 11 दिन तक, 10 दिन तक हम जैसे भी हो, हमसे बन पड़ा भगवान, हमने पूजन अर्चन किया, फिर भी कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना। इसी भाव से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा याचना कर लेना, फिर अक्षत पुष्प चढ़ा देना। उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, शांति पाठ। शांति पाठ आप कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। जिस कलश का आप स्थापना किए थे शुरू दिन से, उसी कलश के जल से आपको शांति अभिसिंचन करना है। जहाँ पास आप गणेश बिठाए हो वहाँ पास घर के हर कोने कोने में, क्योंकि उसमें भगवान की दिव्य शक्ति सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती है, तो उस जल के माध्यम से क्या करेंगे, अभिसिंचन करेंगे। अभिसिंचन करने के बाद बचा हुआ जल को भगवान सूर्य को क्या करेंगे, अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देने से पहले ध्यान देंगे कि अगर रविवार का दिन नहीं है तो तुलसी में भगवान सूर्य जिधर जिस दिशा में है उधर अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, विसर्जन करना है। विसर्जन करने का भाव ये है कि भगवान गणेश को हम हमारे बीच मेहमान के रूप में भी आमंत्रित हुए थे, तो भगवान गणेश को हम अंतिम भाव भरी विदाई उनका विसर्जन कर रहे हैं करके आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अक्षत पुष्प के छिड़काव के साथ भगवान गणेश का क्या करेंगे, विसर्जन करेंगे। विसर्जन के रूप में भगवान गणेश को उनके स्थान से थोड़ा सा क्या करेंगे, उनको हटाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अनुग्रह हमको बार बार मिलता रहे, भगवान के सानिध्य में इसी प्रकार हम अपना समय योगदान देते रहे। इसी भाव के साथ भगवान गणेश का विसर्जन करेंगे। यज्ञ कुंड को भी उनके स्थान से थोड़ा सा हटा देना है। तो ये हो गया आपका भगवान गणेश का संक्षिप्त रूप में पूजा विधि कर्मकांड। दोस्तों ये जो कर्मकांड होती है कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा का होता है, 1 घंटे का होता है, मिनिमम तो 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो कम से कम आपको मैं संक्षिप्त रूप में बताया हूँ, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से आप अपने घरों में, अगर पंडित जी नहीं है तो उस स्थिति में बहुत ही आसानी से आप इस विधि से भगवान गणेश का आप हवन कर सकते हैं, पूर्णाहुति कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें
और कमेंट में ओम श्री गणेशाय अवश्य लिखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री गणेशाय नमः।